हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 1 सेकंड लगेगा आपको चैनल सब्सक्राइब करने में और मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। तो यूपीआई का नाम तो आपने सुना ही होगा और आपने यूपीआई के थ्रू कई सारे पेमेंट ऐप्स से पेमेंट भी की होगी। और यूपीआई देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और डिजिटल इंडिया को बनाने में यूपीआई का एक बहुत बड़ा योगदान है। और यूपीआई भारत का एक सक्सेसफुल पेमेंट सिस्टम है और इसकी सफलता को देखते हुए नेपाल अब यूपीआई को अपनाने जा रहा है। नेपाल दुनिया का पहला देश बनेगा भारत से बाहर जो यूपीआई को अपनाएगा। और जिस तरह से भारत में यूपीआई बेस्ड कई सारे ऐप्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे और गूगल पे और इसके जैसे कई सारे ऐप्स, तो कुछ ऐसा ही आपको अब नेपाल में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, नेपाल टू बी द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू डिप्लॉय यूपीआई। India.com, digital economy, Nepal becomes first country to adopt India's UPI payment system. The collaboration will serve the larger digital good in Nepal and bolster interoperable real-time person-to-person, person-to-merchant transaction in the neighboring country. DNA, Nepal becomes first country to adopt India's UPI. तो आते हैं मुद्दे पर। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था और इसे तब के आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन ने लॉन्च किया था, जिसे बैंकों ने 25 अगस्त 2016 से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा भी एनपीसीआई के दूसरे प्रोडक्ट है, जैसे रुपे कार्ड भी एनपीसीआई ने ही बनाया है, जिसने मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड को पीछे छोड़ दिया है। और इसके अलावा एनपीसीआई का ही आईएमपीएस चलता है, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस भी चलता है इसका। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो हम आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं ना, या पेमेंट लेते हैं, कैश लेते हैं जो अक्सर दुकानों पर मिलता है, तो उसके थ्रू भी ऐसा होता है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, भारत बिल पे जो बिल वगैरह पेमेंट करते हैं ना, जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, तो यहाँ पर इसने भी एक इंटरफेस खोल रखा है। और *99#, ये भी एनपीसीआई नहीं बनाया है। इसके थ्रू आप किसी भी नॉर्मल फ़ोन से भी, जिसमें इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल नहीं है, उसके थ्रू भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अगर मैं सफलता की बात करूं तो जिस साल में यूपीआई को अपनाया गया था, उस साल यानी 2016 में टोटल 2,60,000 ट्रांजैक्शन में 893 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए। अगले ही साल 60 गुना से ज़्यादा ग्रोथ दिखाते हुए यूपीआई ने 57,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के ट्रांजैक्शन किए और फिर अगले साल 10 गुना की ग्रोथ दिखाते हुए लगभग 300 करोड़ ट्रांजैक्शन में 5,85,000 और 710 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। फिर 2019 में ट्रांजैक्शन 3 गुना बढ़े, लगभग 900 करोड़ ट्रांजैक्शन में 18,31,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़े हैं। और फिर आता है 2020 और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखी गई। 1500 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए और 31 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे। और इस साल ग्रोथ में कोविड-19 का भी काफ़ी बड़ा हाथ था, क्योंकि लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन लगने से कैश में पेमेंट काफ़ी कम किया जा रहा था। और फिर 2021 आता है, इसमें सिर्फ नवंबर तक ही वॉल्यूम और ट्रांजैक्शन दोनों डबल हो गए। जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 300 करोड़ से भी ऊपर था, तो वहीं इसकी वैल्यू 63,20,000 करोड़ थी और ये सिर्फ नवंबर तक का ही डेटा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह यूपीआई ग्रो हो गया है और इसकी सफलता का राज इसके फीचर्स हैं। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच पेमेंट सिस्टम है। जैसे प्राइवेसी, ये पूरी तरह से प्राइवेसी मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस यूपीआई आईडी डालनी होती है और पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है पासवर्ड डालने के बाद। क्यूआर कोड, इसमें भी किसी तरह का बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। यूपीआई आईडी ऐड कीजिए और क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। दुकानों पे लगे होते हैं ना क्यूआर कोड, तो बस उसको स्कैन कीजिए और पेमेंट। और अवेलेबिलिटी, यूपीआई 24/7 अवेलेबल होता है, यानी हर समय उपलब्ध होता है। ये आप चाहे दिन में इस्तेमाल कीजिए या रात में, ये हर समय अवेलेबल होता है। नो वेट, इसमें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पैसा कुछ ही सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। परफेक्ट फॉर स्मॉल और लार्ज, फंड ट्रांसफ़र जल्दी होता है और आप 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेरियस ऐप्स, यूपीआई की आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजन पे, मोबीक्विक आदि। तो जिसका यूज़र इंटरफेस आपको पसंद आए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आता है वन ऐप मैनी अकाउंट। इसकी एक ख़ास बात और है कि आप एक ही ऐप में अपने कई सारे अकाउंट्स को ऐड कर सकते हो। फिर रिवॉर्ड एंड कैशबैक, रिवॉर्ड और कैशबैक आपको कई सारे ऐप्स में मिलता है और लगभग हर ऐप आपको रिवॉर्ड ऑफर करती है।
और अब इन्हीं फीचर्स को देखते हुए नेपाल ने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। और इसके लिए यूपीआई को प्रोवाइड कराने वाली कंपनी एनपीसीआई ने एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम होगा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। और एनपीसीआई ने नेपाल की गेटवे पेमेंट सर्विस और मनन इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया जो नेपाल में यूपीआई को प्रोवाइड करेगी। बता दूं कि जीपीएस कंपनी नेपाल में एनपीसीआई की तरह ही काम करती है, वो वहाँ की पेमेंट सर्विस कंपनी है। अगर यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर जाना है तो इसके लिए एक नई कंपनी बनाई है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा काम किया। तो जितने भी ओवरसीज़ ऑपरेशंस होंगे वो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड देखेगी, यानी NIPL। एनपीसीआई ने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए कहा है कि यूपीआई से नेपाल में डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति आएगी और पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। और इतना ही नहीं, नेपाल इंडिया के बाहर पहला देश है जो यूपीआई को अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्लेटफॉर्म के रूप में स्वीकार कर रहा है। और नेपाली सरकार और नेपाली केंद्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऑब्जेक्टिव्स को मीट भी करेगा। तो यह है दुनिया का पहला देश बनेगा भारत से बाहर जो यूपीआई को अपनाएगा और कुछ महीने में वहाँ यूपीआई की सेवा शुरू हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि क्या यूपीआई नेपाल में कितना सफल हो पाता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।